आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे गोविंदा और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। अ, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि गोविंदा और अमिताभ बच्चन में एक चीज़ फिर कॉमन है, वो है उनका एक कॉमिकल जो अंदाज़ है फ़िल्मों में, किस तरह से वो कॉमेडी करते हैं। वो एक डिफरेंस के साथ में भी होता है कई बार उनमें सिमिलैरिटी भी लगती है दोनों में। दोनों ही बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े। और दोनों में ही एक डिफरेंस भी नज़र आता है। गोविंद और अमिताभ बच्चन इस प्रकार से दोनों ही भारतीय सिनेमा के महानायक हैं। और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में तो आपको मालूम है कि उन्हें तो सदी का महानायक कहते हैं। लेकिन इस मामले में जहाँ पर बात कॉमेडी की है, जहाँ बात बात हँसाने की है, उसमें मैं गोविंदा को अमिताभ बच्चन साहब से बिल्कुल भी नीचे नहीं मान सकता। बिल्कुल अलग ही हैं गोविंदा। एक ऐसा कलाकार जो फ़िल्म को अकेले अपने दम पर चला लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अमिताभ में जो करिश्मा है, वही करिश्मा आपको गोविंदा में भी दिखाई देगा। जब अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर होते हैं और उनके साथ में कितने ही कलाकार खड़े हों, आपकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ अमिताभ बच्चन पर टिकती है। और वही चीज़ होती है गोविंदा में भी। गोविंदा भी जिस फ़िल्म में चाहे कोई भी कलाकार हो उनके साथ में, जब वो कोई भी काम करते हैं ना, तो निगाह हमेशा गोविंदा पर ही टिकती है। ये आपने भी महसूस किया होगा। वो इसलिए क्योंकि उनका जो प्रभाव होता है ऑन स्क्रीन वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और प्रभाव सिर्फ़ लुकिंग की वजह से नहीं होता। बहुत लोग हैं जो गोविंदा से ज़्यादा स्मार्ट हैं, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन परफ़ॉर्मेंस जो होती है आपकी, उसका जो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्शन होता है, इस वजह से हमारी निगाहें ऐसे स्टार्स पर टिकती हैं। बाकी और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डैशिंग और इस टाइप की बातें करते हैं कि साहब हम मॉडल्स हैं और ये हैं, वो हैं, लेकिन अगर फ़िल्म की बात करते हैं, वहाँ पर आदमी को किसी सीन में कितनी गहराई से वो सीन किया गया है और वो किस मूड का सीन है, पर्टिकुलर उस मूड में वो चीज़ आती है या नहीं आती है। जहाँ तक बात अमिताभ और गोविंदा की है, कोई भी सीन उन्हें दिया जाता है तो वो सीन जो होता है सिर्फ शब्द होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उनको कैसे करना है, किस अंदाज में करना है, टाइमिंग क्या रहेगी, इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग होती है इन दोनों की कि मैं आपको क्या कहूँ। बताने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ देखे जाने वाली चीज़ें हैं। बट ये है कि यूट्यूब का एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम उन चीज़ों को दिखाएंगे तो कॉपीराइट आने का प्रॉब्लम होता है और वो इस वजह से सारी बात ख़राब हो जाती है। आपको अगर ये चीज़ें रेफ़रेंसेस में देखनी है, मैं आपको फ़िल्मों के ज़िक्र बताऊँगा और आप सिर्फ़ उन चीज़ों को अगर आप देखेंगे, आप खुद इस बात से पूरी तरह से मुतासिर हो जाएँगे, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं उनके दोनों के जो रोल्स में कुछ अंतर आपको बताऊँगा। कुछ पहलुओं के माध्यम से उनके हास्य के किरदारों की यहाँ मैं कुछ तुलनात्मक विवेचना करने जा रहा हूँ। सबसे पहले उनका जो हँसाने का जो टेक्नीक है, तो गोविंदा की जो कॉमिक टाइमिंग है, मैं हमेशा टाइमिंग की बात करता हूँ, गोविंदा की बात आएगी, कॉमिक टाइमिंग ज़बरदस्त है उनकी। चाहे कोई कलाकार टाइमिंग से ज़रा-सा पीछे या आगे होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में भी बहुत सारे स्प्लिट अगर मैं लगा दूँ ना, उस स्प्लिट से कई कलाकार बीट हो जाते हैं। लेकिन गोविंदा, गोविंदा का जो टाइमिंग है, बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग है। आपका 1 सेकंड जो है ना, वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन गोविंदा की टाइमिंग इतनी गज़ब पड़ती है कि वो स्प्लिट ऑफ सेकंड में जाके पड़ती है वो चीज़। यहाँ गोविंदा का एक्सप्रेशन और उसी पल, उसी स्प्लिट सेकंड पर गोविंदा के एक्सप्रेशन और डायलॉग एक साथ, और पूरी उनकी बॉडी काम करती है। आईज़ काम करती हैं, गर्दन काम करती है, चेहरा काम करता है। चेहरे की एक-एक जो नसें होती हैं, जितनी भी हो सकती होंगी एक्सप्रेशन के लिए, वो एक-एक डायलॉग पर बहुत अच्छे तरह से काम करती हैं। ये आपने देखा होगा, गोविंदा अगर कॉमेडी करते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा कोई कलाकार हो, गोविंदा की फ़िल्म मैं क्या कहूँ आपको, अ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो मैंने देखी थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ में, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ
कि मेरा ध्यान वैसे तो अमिताभ बच्चन के ऊपर होता है। जब भी मैं कोई फ़िल्म अमिताभ के साथ में किसी की भी कोई फ़िल्म देखूँ, अगर मैं संजय दत्त साहब को भी देखता हूँ अमिताभ के साथ में, तो मेरी निगाह अमिताभ बच्चन पर होती है। अगर कोई फ़िल्म अगर जैसे कांटे, तो उसमें जो-जो सीन अमिताभ के साथ में संजय दत्त का था, तो मेरी निगाह अमिताभ पर थी, संजय दत्त पर नहीं थी। और अगर उस फ़िल्म में अमिताभ नहीं होते, तो मेरी निगाह हर सीन में संजय दत्त पर ज़्यादा होती। किसी भी सीन में संजय दत्त अगर होते किसी के साथ में भी, सनी देओल और संजय दत्त हो योद्धा में, फतेह में, तो मेरी निगाह संजय दत्त पर ही होती है। लेकिन ये जो हैं गोविंदा, गोविंदा के साथ में वही है कि गोविंदा के साथ में कोई भी इंसान खड़ा हो जाए, मुझे या मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। अगर नहीं किया तो इस चीज़ को अपने आप से पूछिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। मुझे इंतज़ार उस पल का रहता कि जब गोविंदा के साथ में कोई फ़िल्म आमिर खान की आती, जहाँ मैं ये देखता कि कौन कलाकार क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरी निगाह गोविंदा पर ही रहती। और आपको एक ताज्जुब की बात बताऊँ कि आमिर खान टाइमिंग के लिए, एक बार मैंने पढ़ा था, गोविंदा कॉमिक टाइमिंग के लिए या किसी भी चीज़ को टाइमिंग नोट करने के लिए कि किस पल क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें एक सूत का भी एक एक मतलब उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको माइक्रो जो मतलब माइक्रोन्स होते हैं ना, उसका भी एक एक भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो आमिर खान टाइमिंग के लिए गोविंदा की फ़िल्मों को प्रेफ़र करना मतलब उसकी इच्छा होती है आमिर खान की, और वो ये करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल जिसको सीखनी है ना एक्टिंग, उसको गोविंदा को स्टडी करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि यार गोविंदा ने ऐसी फ़िल्में की, वैसी की, वो बेकार की बातें होती हैं सब, कि वो ऐसा है। आप चीज़ों की गहराई में जाएँगे तो आपको मालूम चलेगा कि गोविंदा कितने टेक्निकल हैं। उतने टेक्निकल आमिर खान भी नहीं हैं। आप उनके किसी भी सीन में जाइए गोविंदा के, क्योंकि आज मैं कॉमिक टाइमिंग की बात करूँगा, सिर्फ़ कॉमिक की बात करूँगा, लेकिन गोविंदा जब रुलाने पर आते हैं, तो गोविंदा रुलाते भी ज़बरदस्त हैं, और 1 सेकंड में सीन चेंज करते हैं, 1 सेकंड में। हँसते-हँसते जो आदमी रुला दे, आँखों से आँसू गिरा दे, वो ही असली कॉमेडी वही होती है। उसको हम बोलते हैं असली हास्य। बाकी तो फ़ार्स है, वो बाकी तो फ़िल्मों में आजकल क्या चलता है या शोज़ में क्या चलता है, मैं किसी के शो का नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ़ फूहड़ता पर लोग बाग हँसी को दिलाते हैं। गोविंदा ने ऐसे-ऐसे सीन किए, जहाँ फूहड़ता थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर इस तरह के थे, जो कहीं न कहीं वो फूहड़ता को भी रखते थे, क्योंकि वो कॉमिक और मसाला फ़िल्मों की ये डिमांड उस समय की जाती थी विशेष तौर पर। लेकिन कई सीन जिसमें गोविंदा ने रुलाया है, आँखों से आँसू आए हैं हमको, क्योंकि किसी भी मुद्दे को जब आप परिस्थितियों से जोड़ करके अगर हास्य पैदा होता है, और हास्य के साथ में उसमें एक ज़िंदगी की सच्चाई भी होती है, जो हमें कहीं न कहीं थोड़ा दुःख से भी जोड़ती है और विडंबनाओं से जोड़ती है। वहाँ हम आँखों से हँसते-हँसते हमारी आँखों से आँसू भी आते हैं ना, एक्चुअल में उस टाइमिंग के लिए गोविंदा बहुत परफ़ेक्ट हैं। उस तरह के सीन कितने-कितने हैं, कितने ज़बरदस्त। एक फ़िल्म थी स्वर्ग, उसमें एक वो था, जब गोविंदा को राजेश खन्ना साहब जब अपने घर से जानबूझ करके बाहर निकाल देते हैं, वो जब जाते हैं और अरुण बख्शी के साथ में और फ़िल्म सिटी में खुद को ट्राई करते हैं, मुंबई के सारे हीरो मेरे आगे हैं, ज़ीरो। वो बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। उस फ़िल्म की बात मैं कर रहा हूँ आपको। वहाँ पर जो वो शॉट देता है गोविंदा, कि जो सो कॉल्ड कलाकार होता है वो शॉट दे पाने की स्थिति में नहीं होता, और उस समय जो गोविंदा शॉट देता है, और जिस तरह से वो बोलता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो काबिल तारीफ़ है। मज़ा आ जाता है उनकी जो टाइमिंग को देख कर के सब चीज़। कहीं भी आप देखिए, कितनी ही पुरानी फ़िल्म और कितनी ही नई फ़िल्म, ऐसा लगता है गोविंदा शुरू से ही माँ के पेट से ही सीख के आए थे ये सारी चीज़ें। कुछ कलाकार होते हैं जो हमें पता पड़ता है कि शुरुआत में वो इतने मजे हुए नहीं थे, और वो हर फ़िल्म में हमको सीखते हुए दिखाई देते हैं कि ये फ़िल्म इससे अच्छी फ़िल्म ये है, क्यों? ये फ़िल्म इसके बाद में की है, तो इन्होंने थोड़ा-सा इम्प्रूव और किया अपनी एक्टिंग में। उसके बाद में बाद की फ़िल्म उसमें और थोड़ा इम्प्रूव किया। लेकिन गोविंदा की आप शुरू से फ़िल्म देखिए, आखिर तक कोई भी फ़िल्म देखिए, कोई भी, आप चाहे हम देखिए, आप अगर हत्या फ़िल्म देखेंगे, हालाँकि वो कॉमेडी की फ़िल्म नहीं थी,
आप अगर उससे पहले लव 86 देखेंगे तो भी आपको कॉमिक टाइमिंग नज़र आएगी। उसमें बहुत सारी फ़िल्में थी जिसमें गोविंदा ने अकेले भी काम किया, सबके साथ में भी काम किया। अगर आप देखें घर घर की कहानी एक फ़िल्म आई थी जिसमें वो वहाँ पर भी आप देखिए कि एक सिंदूर एक फ़िल्म आई थी नीलम के साथ में। कोई भी फ़िल्म में आप देखिए, इल्ज़ाम का मैंने नाम लिया होगा शायद। कोई भी हो, उस समय बिल्लू बादशाह, ये बाज़, ऐसी-ऐसी फ़िल्में आके चुकी हैं गोविंदा साहब की कि लेकिन उसमें जब भी कभी कॉमिक टाइमिंग की बात होती थी ना, टाइमिंग तो परफेक्ट है हर शॉट में, और कॉमिक में तो गोविंदा सामने वाले को खा जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं। आपने गोविंदा की जो शैली है वो देसी स्टाइल की है, ऐसी नहीं है कि कुछ अलग ही। वो ऐसा लगता है हमको कि यार ये हमारे बीच का ही एक व्यक्ति है। उसमें ये हम कर सकते हैं। हम गोविंदा को देख कर के, उसकी एक्टिंग को देख कर के हमको लगता है हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम करने पर आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। यही है कि वो देखने पर सिंपल लगती है हमें कई बार, अरे यार! ये अच्छी लग रही है, लेकिन हम कहते हैं क्या कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो टाइमिंग किस समय क्या पंच आना चाहिए, और वो 1 सेकंड के भी 10वें भाग पर भी जो पॉइंट आना चाहिए ना, उसी पॉइंट पर टक से वही एक्सप्रेशन आता है। सेकंड की बात नहीं कर रहा, सेकंड का भी जो 10वां हिस्सा होता है ना, इतने शार्प हैं गोविंदा। उनके हाव-भाव, उनका बोलने का तरीका, उनका उच्चारण उच्चारण भी कैरेक्टर के हिसाब से। कैरेक्टर कैसा है, यूपी का कैरेक्टर है तो भैया गोविंदा यूपी के लगेंगे। कैरेक्टर ज़्यादातर उन्होंने यूपी के ही कैरेक्टर किए हैं, और गोविंदा खुद कौन है, पंजाबी हैं। आप देखिए पंजाबी डायलॉग उन्होंने कई कई फ़िल्मों में लिए हैं। बहुत कम फ़िल्में हैं जिनमें हल्के-हल्के उन्होंने कुछ नुआंसेस इस तरह के दिए हैं। बाकी जो भी हैं, गोविंदा ठेठ आपके पंजाबी हैं, गोविंदा आहूजा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो काम किया है बिहारी, या ये उत्तर प्रदेश के जो अलग-अलग टाइप के जो प्रांत हैं उनकी बोलियों में, भाषाओं में, कुछ फ़िल्मों में उन्होंने गुजराती का भी रोल किया है। कुछ में उन्होंने अलग-अलग तरह के जो किरदार निभाए हैं, अल्टीमेट, गज़ब। तो उनके हाव-भाव, उनके उच्चारण, संवाद बोलने की विशेष प्रकार की शैली जो हर फ़िल्म में चेंज होती है।